हेलो फ्रेंड्स, तो आज था हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और ऐसा कुछ बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं था। ये सब तो चलते रहते हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो कोई सेलिब्रेशन करना ही नहीं था। बस आज बनाया था रसमलाई केक, तो बस उसी को किया कट और उसी से किया सेलिब्रेशन। तो ये बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन था पर बहुत अच्छा था क्योंकि बच्चों का मन था। वैसे तो अब इतना टाइम हो चुका है तो कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन बनता नहीं है, लेकिन मन था तो बस बनाया, और केक बनाया भी था तो सोचा उसे काट लेते हैं। तो बस हमने किया एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, वो भी घर पे रसमलाई केक बना के। और बच्चों को भी अच्छा लगा। हालांकि बीच में मार्केट चले गए तो थोड़ा डिले भी हो गया, बट केक बना बहुत अच्छा था। एकदम मस्त वाला जो बोलते हैं ना, बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी वाला, देखकर ही खाने का मन कर रहा था कि हाँ इसे खाना चाहिए। एकदम पिस्ते से और बिल्कुल टेस्टी वाला रसमलाई का टेस्ट आ रहा था इसमें, बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले दूध को फाड़ लिया था। मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसे फाड़ के पनीर बनने रख दिया था। और आधा लीटर दूध लिया था जिसका रसमलाई का दूध बनाना था, तो उसमें हमने उसे गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया था। मतलब वो 1 लीटर ही था बट वो उबल उबल के आधा लीटर रह गया था। और उसमें डाला केसर और इलायची, और जब वो थोड़ा सा और थिक हो गया, केसर ने अपना कलर छोड़ दिया, तो उसमें हमने डाली टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर। तो जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा था और पनीर बन रहा था, हमने बनाया एक छोटा सा केक, जिससे उसे भी फ्लेवर हमने रसमलाई का ही दिया था। तो बस मैंने 1 कटोरी शक्कर ली, पिसी हुई, थोड़ी 2 इलायची डालकर पीसी थी, और उसमें 2 चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच भर के दही डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स किया था, जिससे बहुत अच्छा हमारा फाइन बैटर बने और जो हमारा केक है ना, एकदम स्पंजी बन के तैयार हो। तो बस इसे किया हमने अच्छी तरह से मिक्स, तो जिससे ये एकदम बढ़िया मिक्स हो जाए, दही के लम्स ना रह जाएं, और बढ़िया तरीके से हमारा केक तैयार हो जाए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था। इसे आप इसी तरह एक डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा मिक्स होता है और अच्छा बनता है। और जब ये मिक्स हो जाए तो हमने उसी बाउल से एक बड़ा बाउल भरकर मैदा डाला था। आज हमने मैदे से बनाया था क्योंकि हम थोड़ा स्पंजी सा, एकदम मार्केट जैसा बनाना चाह रहे थे, तो उसमें मैदा यूज़ किया था। तो एक बड़ा बाउल भर के हमने उसमें मैदा डाला था और उसे अच्छी तरह से मिक्स किया था। और जब हमें लगा कि वो थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें हल्का गुनगुना दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके मिलाया था। एकदम से ना डालिएगा, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। और उसमें डाला था हमने केवड़ा एसेंस। आप चाहें तो अगर कोई भी फ्रूट, इलायची के एसेंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा येलो कलर, जिससे हमारे केक के बेस में भी येलो कलर आए। जैसा कि हमारी रसमलाई येलो कलर की होने वाली है, तो हमारे केक के बेस में भी येलो कलर उभर के आए। तो ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी था। बस इसमें आधा चम्मच हमने खाने वाला सोडा डाला और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला, और फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर हमने कर दिया, जिससे इसमें स्पंज जो है ना वो अपने आप बन जाए, अपने आप फ्लफ़ी हो जाए ये बहुत अच्छे से। तो बस जैसे हमने पानी डाला और मिक्स किया, तो देखो कितना फ्लफ़ी हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। ये मोल्ड मैंने बटर पेपर और ऑयल लगा के तैयार करके रखा था। देखिए कितना फाइन बैटर बन के तैयार हुआ है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखकर ही समझ जाएंगे कि कितना अच्छा बना है। बस इसे टैप किया और माइक्रोवेव में रख दिया
हमने 30 मिनट्स के लिए इसे, और आप चाहें अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कीजिएगा। मैंने 180 पर 30 मिनट्स के लिए इसे, सॉरी 200 पर 30 मिनट्स के लिए इसे सेट किया था और फिर इसे छोड़ दिया था, जिससे हम जब तक केक हमारा बनके रेडी होगा, हमारा पनीर तैयार हो गया था। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। पानी हल्का हल्का सा पानी रहना चाहिए, बिल्कुल इसका पानी सुखाइएगा नहीं। तो जब तक हम उसका डो रेडी करेंगे, इधर हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। तो हमने एक बड़ा बाउल में लिया शक्कर और उसी से डाला पानी, जिससे हमारी मीडियम चाशनी बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। अब जब तक हमारी चाशनी उबल रही थी, हमें हमारा डो तैयार करना था पनीर का। तो ये देखिए, आपको इस तरह से बिल्कुल हथेली से दबाते हुए ये डो तैयार करना है। बिल्कुल इसे आटे की तरह मैश करना है कि हमारा पनीर एकदम आटे की तरह मैश हो जाए और बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएं, बिल्कुल फटा फटा सा ना हो। तो इस तरह से बिल्कुल हाथ से रगड़ के बनाइएगा। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा जिससे आपका हाथ अच्छी तरह से चल सके। तो बस वही मैंने किया और एकदम बड़ा थोड़ा बर्तन लिया और इसमें डाला 1 चम्मच अरारोट पाउडर और इसे अच्छी तरह से किया मिक्स। और वापस से आपको उसी तरह से उसे 1 मिनट 2 मिनट और करना है। इसमें आपके 5 से 10 मिनट जाने वाले हैं, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है। और जैसे ही ये मिक्स होके तैयार हुआ, मैंने इसकी छोटी छोटी गोली बना ली। अब आपको जिस तरह की भी रसमलाई तैयार करनी है, आप उस शेप में ये गोलियां बना के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं छोटा सा केक बना रही हूँ और उस पर डेकोरेट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने छोटी छोटी गोलियां ही बना के तैयार की थी। तो बस ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटा और इसकी गोली बनाकर तैयार कर ली, जिससे एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिए, ऐसे कस के हाथ से रगड़ के बनाइएगा, अपने आप हाथों में ऑयल घी जो होता है ना दूध का, वो निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा आपका पनीर और घी कितना अच्छा वाला है और कितना बढ़िया इसका मतलब तैयार हुआ है। ये बनके एकदम फटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम सेफ होना चाहिए। तो ये मेरी सारी बाउल बनके तैयार हो गई हैं और चाशनी भी उबल चुकी है। इसे बिल्कुल पतली चाशनी रखिएगा और सारे एक साथ डाल दीजिएगा और फ्लेम तेज़ रखिएगा। अभी चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए कि हमने रसगुल्ले डाले और चाशनी ठंडी हो गई, नहीं तो हमारे रसगुल्ले टूट जाएंगे। तेज़ फ्लेम पर इसे पकाइएगा तो बहुत अच्छे रसगुल्ले बनके आपके तैयार होते हैं। ये देखिए, 10 मिनट बाद मेरे रसगुल्ले एकदम बढ़िया फूले फूले बनके तैयार हो गए हैं, पर अभी बहुत सॉफ्ट हैं, हम इन्हें टच नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद आपको निकाल के दिखाएंगे। अब मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया है, बिल्कुल उबलता हुआ, और उसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा साइड से डाला है, जिससे हमारी चाशनी जो उबल के गाढ़ी हो गई है वो पतली हो जाए और हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह से पक जाएं। ये प्रोसेस आपको एकदम गर्म पानी के साथ ही करनी है और चम्मच से ही करनी है, एकदम से बाउल से नहीं डालिएगा, नहीं तो पूरी चाशनी ख़राब हो जाएगी। देखिए कितने बढ़िया फूल के स्पंजी हो गए हैं हमारे। तो बस आप भी इसी तरह से ये प्रोसेस कीजिएगा। मैं आपको रख के दिखाती हूँ प्लेट में। देखिए कितने स्पंजी बने हैं, एकदम बढ़िया स्पंजी बनके तैयार हुए हैं। और अब हमारे रसगुल्ले ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। तो बस, और हमारा केक भी तैयार हो चुका है। हमने निकाल के उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो देखिए कितना स्पंजी केक बना है। आप इसके जाली से ही समझ जाएंगे कि ये केक कितना स्पंजी बना है। बस अब मुझे तैयार करनी थी व्हिपिंग क्रीम, और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया था, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि बाद में ये खुद ब खुद पतला हो जाता है। और अब इसे आप बिल्कुल हाई स्पीड में मिक्स कीजिएगा तो बहुत अच्छी और जल्दी से 2 मिनट में हमारी व्हिपिंग क्रीम बनके तैयार हो जाती है। वैसे आप फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हैं, बट आज मैंने रेडीमेड पाउडर से बनाया था।
और इसके अंदर येलो कलर ऐड किया और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड किया। और हमारी ये व्हिपिंग क्रीम एकदम बढ़िया से बनके तैयार हो गई थी। बहुत अच्छी वाली बनी थी और देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हो गई है। इसे मैं बस 1 मिनट के लिए और अच्छी तरह से फेंटूंगी, जिससे ये बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, अच्छा सा बन जाए। तो बस वही मैंने किया था कि एकदम बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाए। और ये देखिए अब मैंने क्या किया, रसमलाई का जो दूध था ना, शुगर मिल्क वाटर की जगह रसमलाई का दूध इस पर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड किया था, जिससे अंदर तक हमारे सारे स्पंज में ना, केक के स्पंज में रसमलाई का टेस्ट आए। और उसके ऊपर से अपनी क्रीम डाली थी। अब अभी मुझे क्रीम ना रेफ्रिजरेटर में ठंडी करने का समय नहीं मिला था, तो ये एकदम फ्रेश क्रीम थी, तो उसी हिसाब से ये अभी थोड़ी पतली थी। अगर आप क्रीम पहले से बना के और उसे फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो थोड़ी टाइट हो जाती है, तो और अच्छी तरीके से इस पर हम इसे रब कर पाते हैं। पर इस समय मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं बीच में केक को ठंडा करने के बाद मार्केट चली गई थी, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था। तो बस इसीलिए अब मुझे जल्दबाजी में ये क्रीम, इतनी फ्रेश क्रीम ही इस पर ऐड करनी पड़ रही है। बट कोई नहीं, ये मैं बाद में फ्रिज में रख दूँगी तो बढ़िया ठंडा हो जाएगा और क्रीम भी टाइट हो जाएगी। तो बस इस तरह से मैंने सेकंड पार्ट पर भी अच्छी तरह से खूब सारा पहले मिल्क डाला और उसके बाद मिल्क रब करके फिर अपनी क्रीम डाली और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से गार्निश किया कि बहुत अच्छी तरह से हो जाए। हालांकि उतनी फिनिशिंग नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास केक बोर्ड नहीं है, तो मैं सिंपल प्लेट में ही उसे बनाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश थी कि बहुत अच्छा बने। वैसे मैं चॉकलेट का बनाती हूँ तो वो जल्दी रब हो जाता है, आज क्रीम का बनाया है तो थोड़ा सा टाइम लगा उसे करने में, बट हो ही गया था। तो बस उसे हमने इस तरह से थोड़ा सा गार्निश करने की कोशिश की कि थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दें और ये अच्छा लगने लगे। क्योंकि हमारी क्रीम एकदम फ्रेश है ना, तो अभी बहुत अच्छा शेप निकल के नहीं आ रहा था। पर ठीक है, हम तो घर पर ही बना रहे थे और घर पर ही सेलिब्रेट करने वाले थे। कोई गेस्ट भी नहीं थे, हम खुद, बस मैं और मेरे बच्चे, हम साथ में मिलकर उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये छोटा सा प्यारा सा केक हम 4 लोगों की फैमिली के लिए बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा भी था। तो बस मैंने इसे इस तरह से कर लिया सेट और छोटे छोटे इस पर फ्लावर बना लिए। फ्रेश क्रीम से जितने बन रहे थे मैंने उतने ही बनाए हैं, ज़्यादा उसे कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि फ्रेश क्रीम मेल्ट होके मतलब पिघल रही थी, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं था करने का। और इस तरह से मेरा केक मैंने कर लिया था, थोड़ा सा डेकोरेट कि थोड़ा सा सुंदर लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे और एकदम जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बनके तैयार हो जाए। तो ये देखिए अब मैंने क्या किया था, पिस्ता लिया था और उसे कस कर लिया था, कद्दूकस, और इस तरह से चारों तरफ से उसे डेकोरेशन के लिए ऐड किया था। क्योंकि रसमलाई फ्लेवर है तो पिस्ता ही अच्छा लगेगा, तो हमने चारों तरफ पिस्ता ही ऐड किया था। अब इसमें रसमलाई की बॉल्स उठाकर इसे इस तरह से रख दिया।